और से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। पैतृक गांव मुंडिया पहुंचा कर्नल बैंसला का पार्थिव शरीर, 10 जिलों के हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गणगौर का पर्व चढ़ा परवान, युवतियां निकाल रही है बिंदौरी। डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले में नई मंडी गड़साना में भी पकड़ा तूल, महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि और न्याय दिलवाने के लिए गड़साना में विरोध दर्ज करवाया गया। और खबरें विस्तार से। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव मुंडिया पहुंच गई। कर्नल बैंसला के अंतिम दर्शन करने 10 राज्यों से हजारों लोग, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक व समाज के पदाधिकारी आदि मुंडिया गांव पहुंचे। गाजीपुरा से शव यात्रा मुंडिया गांव पहुंची, जहां पर कुछ देर बाद उनकी पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थल लाया गया, जहां अंतिम संस्कार हुआ। कर्नल बैंसला को अंतिम विदाई देने टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह, जौनपुरिया जोगेंद्र अवाना, मंत्री शकुंतला रावत, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर, बीज निगम चेयरमैन धीरज गुर्जर समेत कई राजनीतिक सामाजिक हस्तियां मुंडिया गांव पहुंची। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अंतिम संस्कार की मुंडिया में अंतिम संस्कार की तैयारियां हुई। कर्नल के अंतिम संस्कार में सीएम अशोक गहलोत के पहुंचने की भी संभावना थी। बैंसला के अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर्स पहुंचे। लोगों का आना जाना अभी भी जारी है। खबर नागौर से, जहां राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर में एएओ पद से ओम प्रकाश मुथा रिटायरमेंट हुए। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य चतुर्घन खलदानिया ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत की इस कड़ी में कॉलेज के लेक्चरर खियाराम हेम सिंह, उमेद सिंह चौधरी आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस प्रकार विद्यार्थियों में छात्र नेता महेश बाना, मोहम्मद शफीक सिलावट व सामाजिक कार्यकर्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट सुमेर चौधरी ने माला पहनाकर स्वागत किया। विदाई की अंतिम कड़ी में सभी ने ओम प्रकाश मुथा को गुलाल लगाकर विदाई दी। चिर सुहाग की कामना के लिए हाथों में गणगौर लेकर ईसर गोरा के गीत गुनगुनाती हुई नवविवाहित महिलाएं व युवतियां गणगौर पूजन कर रही है। सीकर के नीमका थाना में सुबह महिलाएं व युवतियां सुबह से ही स्नान कर सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनकर सर पर लोटा लेकर बाग बगीचों में जाकर हरी हरी धूप और फूल सजाकर गणगौर की गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद दोपहर में गणगौर के लिए दूध और पानी लेकर आती है। इसके बाद गणगौर को पानी पिलाया जाता है। रात्रि को सर पर मिट्टी का घड़ा रखकर उसमें दीप जलाकर घुमाया जाता है। शाम को युवतियां गणगौर की बिंदौरी निकालती है। गणगौर कार्यक्रम में नीतू शर्मा, पिंकी देवी, पूजा, निशा, काजल, सोनल, नेहा सहित अनेक युवतियां मौजूद रही। राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट में निजी अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले में नई मंडी गड़साना में भी तूल पकड़ लिया। डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के बाद इलाके सहित प्रदेश के चिकित्सा जगत में काफी आक्रोश है। उनकी आत्महत्या करने से देश भर के डॉक्टर आहत है। महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि और न्याय दिलवाने के लिए गड़साना में विरोध दर्ज करवाया। इलाके के तमाम चिकित्सकों को द्वारा उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान इलाके के प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेश गौड़ ने कहा कि किसी भी डॉक्टर पर हत्या की धारा 302 में केस दर्ज करना गलत है। वहीं उन्होंने न्याय की मांग को लेकर गड़साना निजी व सरकारी चिकित्सालय के डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखी और प्रदर्शन किया। खबरों में बात करेंगे जोधपुर की, जहां मथानिया गांव के वार्ड 1 में भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के नेतृत्व में वार्ड 1 में शराब की दुकान लगाने के विरोध में डीवाईएफआई के सैकड़ों लोगों ने विरोध किया। वहीं पदाधिकारी ईश्वर मेघ ने बताया कि हम अपनी आवासीय आबादी क्षेत्र में शराब की दुकान को संचालित नहीं होने देंगे। हमारे मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो गया। मौके पर मोहल्ले वासियों ने मथानिया सरपंच को शराब की दुकान हटाने का ज्ञापन सौंपकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंच ओम प्रकाश
सोलंकी ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि वो वार्ड नंबर 1 में किसी प्रकार की कोई शराब की दुकान को संचालित नहीं होने देंगे। खबरों में बात करेंगे सीकर जिले की, जहां हिंगस कस्बे की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर विनोद गुप्ता द्वारा शुक्रवार को अस्पताल चौराहा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31,000 रुपए की कीमत का कंप्यूटर सेट भेंट किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव दौरान डॉक्टर गुप्ता द्वारा अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर विद्यालय को एक कंप्यूटर सेट भेंट करने की घोषणा की थी, जिसको उन्होंने जन्मदिन से एक दिन पहले ही पूरा कर विद्यालय परिवार को सौगात दी और अति महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गुप्ता से प्रेरित होकर भामाशाह गौरवर्धन अग्रवाल ने भी 26 जून को अपनी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर विद्यालय को एक कंप्यूटर सेट भेंट करने की घोषणा की। सूरतगढ़ से खबर, जहां घायल बालक की अब शिनाख्त हो गई है। 17 मार्च को बाईपास रोड के पास खेत में घायल अवस्था में मिला एक अज्ञात बच्चा। वहीं उसका पहचान माधव उर्फ विष्णु निवासी दरभंगा बिहार के रूप में हुई है। घायल बच्चे के पिता श्रवण व दादा रामरसी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पिता व दादा ने माधव के साथ मारपीट करना स्वीकार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। सूरतगढ़ थाना प्रभारी रामकुमार लेगा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। मतलब पूर्णतया तो नहीं बता पा रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे पिताजी का नाम श्रवण चौधरी है और मेरे दादा का नाम राम रसी चौधरी है। इसी इतला को हमने डेवलप किया आगे। और तो यहाँ पर हमारे को मुखबिर सूचना मिली कि एक रेलवे स्टेशन के पास में एक मकान किराए पर लेके ये लोग रह रहे हैं। जब उनको हमने उनकी लाके और पूछताछ की, कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने बता दिया कि हमने ही, हमारे राम श्रवण चौधरी ने बताया कि मेरा बेटा था। तो श्रवण चौधरी ने और उसके पिता राम रसी चौधरी दोनों ने मिलकर इस बालक को इस तरह घटना को अंजाम दिया जान से मारने के लिए, क्योंकि इसके पीछे जो कारण ये था कि श्रवण चौधरी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। वो इस बालक को अपना बच्चा नहीं समझता था और वो सोचता था कि ये किसी और का बच्चा है, और इसीलिए वो इसको अपने साथ भी नहीं रखा। जब ये छोटा सा था तभी से ये अपने मामा और नानी के पास ही दरभंगा में और दिल्ली में रहता था। अभी दिसंबर के करीब ये लेके आए थे और जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन ये लोग इसको दोनों लेके गए और ले जाके उन्होंने, और जो रेतीले दौरे थे वहाँ ले जाके उन्होंने इस तरह से मारपीट की और इसको मरा हुआ समझकर पटक कर आ गए थे। फिर इसके आने के बाद जब इसकी जो श्रवण चौधरी की पत्नी है उसने पूछा कि भी वो बालक कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमने उसकी नानी के पास उसको दिल्ली भिजवा दिया है ट्रेन से, और इस तरह से इसका पता चला। और अभी बालक भी स्वस्थ हो गया है, उसको अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है और आगे बालक के भी बयान दर्ज करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से इन्होंने जुर्म स्वीकार कर लिया, श्रवण चौधरी ने और उसके पिता राम रसी चौधरी ने, दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री के स्वागत में जन समुदाय उमड़ा। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के बाहर उपस्थित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से भी चर्चा की। इसके बाद एयरपोर्ट के बाहर उपस्थित जन समुदाय की समस्याओं को भी सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से रवाना हुए और गहलोत एयरपोर्ट से सीधे मथुरादास माथुर अस्पताल में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2019-20 से बनने वाले मल्टी स्टोरी आईसीयू वार्ड के चरणबद्ध निर्माण का कार्य अवलोकन किया। इस पर 1700 लाख की राशि व्यय होगी। वहीं आरएसआरडीसी को इसके लिए 925 लाख हस्तांतरित किए जा चुके हैं। शेष राशि 7 करोड़ 75 लाख 2022 व 23 में स्वीकृत बजट में उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब तक स्ट्रक्चर कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं तीसरी फ्लोर पर फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है। यह कार्य 30 अप्रैल 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है और इससे आमजन को बेहतर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2020 व 21 के तहत मथुरादास माथुर अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में शेष रहे तलों के निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया। इस निर्माण कार्य के लिए 4,566 लाख की राशि स्वीकृत की गई। ये कार्य आरएसआरडीसी द्वारा करवाया जाएगा। ओपीडी के ब्लॉक के 3य फ्लोर की छत का कार्य प्रगतिरत है व प्रथम फ्लोर पर फिनिशिंग का कार्य प्रगतिरत है। खबर श्री गंगानगर से, जहां युवाओं सहित प्रत्येक वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए समर्पित भाव से कार्यरत ऊर्जावान युवा रवि लोहिया को मानव अधिकार संगठन राजस्थान का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत भूषण के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रतिराम उर्फ सुनील मेघवाल द्वारा रवि लोहिया को प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। रवि लोहिया की संघर्षशीलता, देश सेवा व सर्व समाज के उत्थान के लिए कर्तव्य व निष्ठा भाव से किए जा रहे सेवा कार्य को देखते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। गौरतलब है कि रवि लोहिया वर्तमान में भारतीय मेघवाल युवा संघ राजस्थान के प्रदेश मंत्री का दायित्व भी बखूबी निभा रही हैं। अनेक सामाजिक व धार्मिक संगठनों से जुड़कर समाज हित में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं व सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत भूषण व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रतिराम उर्फ सुनील मेघवाल का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Thank you.